नमस्कार, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ नया करना है, कुछ बयां करना है, कुछ कर्ज हैं और कुछ फर्ज हैं जिन्हें हमें अदा करना है। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए और आपके सुझावों पर गौर करते हुए आज एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान करंट अफेयर्स के उन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे जो राजस्थान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और न सिर्फ राजस्थान के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स अगर आपने गौर किया हो तो राजस्थान स्टैटिक जीके से रिलेटेड वर्तमान में ऐसी कोई घटनाएं हो रही है जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, उनसे रिलेटेड प्रश्न आने की भरपूर संभावना रहती है। या फिर आजकल एग्जाम में पैटर्न आपने देखा होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके है तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ रहे हैं, जैसे मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था, ये मानगढ़ हत्याकांड होने को तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था बांसवाड़ा में। कहाँ हुआ था? मानगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में, जहां पर आदिवासी भील समाज के करीबन 1500 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। अब ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। अब करंट में कैसे एनालिसिस, अभी आपने गौर किया हो तो कुछ 7-8 महीने पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आए थे, एक स्मारक भी बनाया, उसका भी इनॉग्रेशन किया था और यहाँ पे शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी थी। अभी कुछ दिन पहले जो विपक्ष के राहुल गांधी जी हैं वो भी यहाँ पर आए थे। तो एग्जामिनर का भी मन करता है, एग्जामिनर को भी ये घटनाएं खींच के लाती है, प्रश्न पूछने के लिए बाधित करती है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में भी चर्चा में है तो स्टैटिक जीके का पोर्शन, लेकिन इससे स्टैटिक जीके से रिलेटेड वर्तमान में घटनाएं घटित हो रही है। और करंट अफेयर्स का मतलब ही वही है कि जो करंट में क्या चल रहा है। और ये करंट अफेयर्स का मतलब जब दुगुना हो जाता है, जब स्टैटिक जीके से रिलेटेड वर्तमान में कोई घटना घटित हो रही हो, तो एग्जामिनर को बाध्य करती है प्रश्न पूछने के लिए। इस तरीके से अभी 30 जुलाई को एग्जाम हुआ था, सेकेंड ग्रेड एग्जाम का, अगर उसमें आपने गौर किया हो तो भास्कर का दूसरे नंबर पेज पे एक न्यूज़ आई थी कि राजस्थान का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय होगा, जिसने यूएनओ में शांति और सद्भावना की जो सेल है उसके साथ में कोलैबोरेशन किया है। ये हेडलाइन थी। हो सकता है एग्जामिनर उस वक्त पढ़ रहा हो, वैसा का वैसा प्रश्न उठाकर 30 जुलाई को जो सेकेंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया कि हाल ही में राजस्थान के कौन से पत्रकारिता विश्वविद्यालय ने यूएनओ के साथ में कोलैबोरेशन किया है, तो उसका आंसर था एचजेयूजे। तो करंट अफेयर्स में पत्रिका है, भास्कर है, सूजस है, डीआईपीआर है, पीआईबी है, इनकी जो तमाम न्यूज़ चल रही है और जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है उनसे प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। अब एक बार देख लेते हैं राजस्थान में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो वर्तमान में छाए हुए हैं, जो जन जन की जुबान पर हैं। जो जन जन की जुबान पे होंगे ऑब्वियसली वो ज़्यादा चर्चा में होंगे और उनसे प्रश्न आने की संभावना रहेगी। चलिए इन मुद्दों के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर हम एक एक मुद्दे के बारे में रोजाना एक एक क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले जो भी चर्चा का विषय, जो पहला हमारा मुद्दा है, वो अगर आपने गौर किया हो तो अखबारों की सुर्खियां, ये मुद्दा सबसे ज्यादा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल। आपने देखा होगा अभी न्यूज़पेपर की सुर्खियां हैं, टीवी चैनल की सुर्खियां हैं, डीआईपीआर की सुर्खियां, सब में सबसे ज्यादा ये मुद्दा छाया हुआ है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल। आपने वीडियो भी देखे होंगे काफी, ये सबसे ज्यादा चर्चा में। दूसरा जो हमारा जो मुद्दा है, दूसरा जो मुद्दा है वो सबसे ज्यादा जो चल रहा है वो है महंगाई राहत शिविर। सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहा है, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, जो पिछले 6 महीने में एग्जाम हुए हैं, इनमें इन मुद्दों पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तीसरा जो भरपूर संभावना रहेगी, जो नए जिलों का जो गठन हुआ है, जो 19 नए जिले बने हैं, टोटल अपने 50 जिले हो गए, इनसे भरपूर संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि ये भी जिलों का भी बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। 3 टॉपिक ये हो गए। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। चौथा टॉपिक चल रहा है जो नए बोर्ड का जो गठन हुआ है,
नए बोर्ड्स जो बनाए हैं, नए बोर्ड्स करीबन फिलहाल 17 प्लस बोर्ड नए बना दिए। इन बोर्ड्स का जो गठन हुआ है उनमें क्या कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे किसी में 4+1 है, किसी में 4+2 है, तो उनके गठन के ऊपर है। पांचवा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, योजनाएं। योजनाएं भी कौन सी? सारी योजनाएं नहीं, जो अपडेटेड करी है गवर्नमेंट ने, अपडेटेड योजनाएं। उसमें राजस्थान सरकार की जो एग्जाम ले रहे आरपीसी का सबसे बेस्ट जो योजना सबसे ज्यादा उनको खींच के लाती है प्रश्न पूछने के लिए, वो चिरंजीवी योजना। ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चिरंजीवी जो योजना है इसमें अभी अपडेट हुआ है और एग्जामिनर वही हमारे ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है कि ये कितना करंट अफेयर्स के बारे में कितना कुछ अपडेट हुआ है। जैसे चिरंजीवी योजना में अभी अपडेट क्या हुआ है कि जो एससी है, एसटी है, जो ओबीसी है, जो एमबीसी है, इनकी अगर 8 लाख सालाना इनकम से कम है, सालाना इनकम 8 लाख से कम है, तो उनको जो 850 का जो मंथली सालाना जो प्रीमियम भरना पड़ता है चिरंजीवी में, वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। ये भी हाल ही में 10-15 दिन पहले शुरुआत करी है, बिल्कुल निःशुल्क होगा। तो ये बहुत है योजनाओं में। एक तो ये स्वास्थ्य वाली योजनाएं जो हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके अलावा जो कृषि से संबंधित है, कृषि में सोलर का जो पार्ट है, सोलर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आपने 30 जुलाई के एग्जाम का फिर मैं जिक्र करूंगा, जो कृषि से संबंधित जो योजना है, इसमें पशुपालन योजनाएं, पशुपालन बीमा योजना के बारे में पूछा था। ये योजनाएं सारी जो 10 योजना महंगाई राहत शिविर वाली है, उनमें से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। चलिए, तो 5 टॉपिक हो गए। अब छठे टॉपिक की बात करते हैं। जो पुरस्कार है, इनसे भी प्रश्न बढ़ना तय है। पुरस्कार में भी सबसे ज्यादा क्या, ऐसे तो काफी राजस्थान के काफी क्षेत्रों में पुरस्कार मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन पुरस्कार में सबसे ज्यादा साहित्य से पूछे जाते हैं। दूसरा खेल, इन प्रश्नों को तो छोड़ना ही नहीं है। साहित्य में जैसे आपको पता होगा, अभी मीरा पुरस्कार हाल ही में दिए गए हैं। मीरा पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर की जो संस्थान है राजस्थान साहित्य अकादमी, वो देती है। अभी 2019-20 का दिया है, 20-21 का एक साथ में लिस्ट आई है, 21-22 का दिया है और 22-23 का दिया है, जिसमें 22-23 का आपको पता ही होगा, डॉक्टर जो रति इनको दिया गया है। इनकी कृति कौन सी है? हंसी एक प्रार्थना, हंसी एक प्रार्थना। ऐसे हमें सारे, मतलब जिन जिन को मिला है, मीरा पुरस्कार है, एक और रांगे राघव, इसकी भी लिस्ट आई है, किन किन को मिला है, रांगे राघव करके जो हमारे साहित्यकार और लेखक है। ठीक है, ये मीरा पुरस्कार है, रांगे राघव वाला है। तीसरा सुधींद्र पुरस्कार मिला है। ये काफी महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खेल में अगर आपको पता होगा तो जो कबड्डी की प्रतियोगिताएं हो रही है, जो वुशु की प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने जो कराटे, जूडो, जिम्नास्टिक वगैरह जितनी भी प्रतियोगिताएं हो रही है, जिसमें राजस्थान के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक मुद्दा और है जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, जैसे 6 मुद्दे हो गए और हमने कौन कौन से मुद्दे देख लिए हैं। हाँ, पुरस्कार देख लिया ना। अब एक मुद्दा और है, राजस्थान की जो रैंक है बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो रैंक है किसमें, नेशनल लेवल पे हो सकता है, स्टेट लेवल। आजकल राजस्थान पूरे देश में काफ़ी अच्छे काम कर रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पे आ रहा है। कहीं पे टॉप 3 में, कहीं पे टॉप 5 में, कहीं पे टॉप 10 में है। तो उनसे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा, एक प्लेस, जो राजस्थान के जो प्लेस है ना, राजस्थान के जो प्लेस हैं, जो पूरे देश में पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ है, कहीं अभ्यारण्य बने हैं, कहीं पे कुछ और भी हुआ है, जो स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है राजस्थान के, पूरे विश्व में हो सकते हैं या देश में हो सकता है, देश में प्रतिष्ठित स्थान रखता है राजस्थान, वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा अपन ने करी है, जिसमें हमने ये देखा है कि राजस्थान में फिलहाल कौन कौन से मुद्दे चर्चा में हैं, उनसे ही करंट अफेयर्स के प्रश्न आने की बहुत बहुत संभावना रहेगी। अब ये तो सारे टॉपिक थे जो चर्चा में हैं। अब हम सबसे पहले आज एक नए टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक। दो 2023। तो ये आज का अपना टॉपिक रहेगा, जिसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, कोई भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ेंगे। और एग्जाम में आजकल प्रचलन बढ़ गया है, कथन दे दिए जाते हैं, 4 कथन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, या इनमें से कौन कौन से कथन सत्य है, या इनमें से कौन से कथन असत्य है। तो कथन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारी हम चर्चा करेंगे। पहले अगर इसके ऊपर ही गौर किया जाए कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल है क्या, तो आपको पता है कि राजस्थान में खेलों के लिहाज से काफ़ी कुछ पिछड़ा हुआ है। राजस्थान का पूरे देश में काफ़ी कुछ, आपको पता है, स्थान काफ़ी नीचे हैं। हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, जो हरियाणा वगैरह, वो हमसे काफ़ी ऊपर है। तो राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने ओलंपिक गेम की तर्ज पे राजस्थान में जो खिलाड़ी छुपे हुए हैं, जो हमारी जो खेल की जो प्रतिभाएं जो गांवों में शहरों में छुपी हुई है, जिनको प्रॉपर स्टेज नहीं मिल पाता, उन्हीं छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाना है। उनको पहले तलाश करना है, फिर उनको तराशना है। यदि उनमें 50% या 40% उतनी काबिलियत है, तो फिर सरकार उन खेल प्रतिभाओं को आगे लाएगी, इन खेलों के माध्यम से आगे लाएगी, फिर उनको उचित प्रशिक्षण देगी, ताकि वो अपने देश का नाम रोशन कर सके, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके भी अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। ठीक वैसे जैसे ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक खेलों की थीम पर ही राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का अपने राज्य में, राजस्थान में आयोजन किया जा रहा है। जिस तरीके से ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग होता है, जिस तरीके से ओलंपिक खेलों की जो टैगलाइंस होती है, जिस तरीके से ओलंपिक खेलों की जो टीम वर्क रहता है, टीम का स्ट्रक्चर रहता है, हूबहू वैसा का वैसा ही है। आप देख सकते हैं इस बार हो रहे हैं ग्रामीण और शहरी ओलंपिक, जैसे ये 2023 में हो रहे हैं, 2023 में हो रहे हैं। ग्रामीण जो ओलंपिक की बात करी जाए तो ये हमारे 2022 में स्टार्ट हुए थे। पहले हम 2023 में जो अभी क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो इसकी पृष्ठभूमि है, जो इसका बैकग्राउंड है, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हम 2023 की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी जी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी उम्र 40 साल थी। ठीक है, चलिए, तो हम राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2023 की बात कर रहे हैं हम। 23 में इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत के बारे में अगर बात करी जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी, अभी आपको पता होगा, 5 अगस्त 2023 को शुरुआत हुई थी। अब कहाँ से हुई इसकी शुरुआत? SMS स्टेडियम से हुई थी। ठीक है, किसने की थी? CM अशोक गहलोत जी ने की थी। ठीक है, 5 अगस्त 2023 को ही थी। SMS स्टेडियम में हुई थी, जयपुर में। SMS स्टेडियम आप जानते ही हैं, जयपुर में शुरुआत करी थी। ठीक है, अब इसका शुभंकर क्या है? जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हर ओलंपिक खेलों का होता है, तो ओलंपिक खेलों की तर्ज पे ही ये हो रहा है। तो इसका शुभंकर क्या है? शेरू। बहुत महत्वपूर्ण है, जितने टॉपिक में लिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी कथन के हिसाब से दे दिया जा सकता है। जैसे शेरू है, वैसे हमारे जो नेशनल खेल हो रहे हैं उनका शुभंकर जीतू है। तो इस तरीके से शुभंकर भी दे सकते हैं कि इनमें से कौन सा शुभंकर है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो शुभंकर शेरू हो गया। अब इसकी सबसे बड़ी बात, इसकी योग्यताएं क्या क्या है इनमें। राजीव गांधी में किसी को पार्टिसिपेट करना है तो पहले योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता क्या क्या है? वो सबसे पहले राजस्थान का मूल निवासी हो। राजस्थान का क्या हो? मूल निवासी हो। ऐसे नहीं हो कि कोई दूसरे स्टेट का आ जाए। ऐसे तो कोई दूसरे स्टेट के आ जाएंगे, वो हमारे सारे मेडल लेके चले जाएंगे, तो फिर राजस्थान की प्रतिभाओं को आगे लाना है तो फिर कैसे आएंगे। इसलिए राजस्थान का मूल निवासी सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी, अगर इसमें एज का क्राइटेरिया देखें कि एज कितनी रहेगी, तो एज 10 वर्ष का जो बच्चा है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और 82 वर्ष के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं। ये एज का क्राइटेरिया। 2 मुख्य
योग्यताएं हैं, एक तो राजस्थान का मूल निवासी हो, एक जो एज है, जो इनकी उम्र है वो 10 वर्ष से 82 वर्ष रहनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें 2023 का जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल हो रहे हैं, इसमें खेल कितने होंगे? तो एक मूवी आई थी, आपको पता होगा, हम साथ साथ हैं। और खेलों की भावना भी यही है कि साथ साथ खेलना है, एक यूनिटी की तरह। तो साथ साथ को आप साथ साथ मान लीजिए, ठीक है। तो साथ साथ खेले, ये अभी 30 जुलाई को जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेल हैं? तो साथ साथ खेल है। अब कौन कौन से खेल है, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। ये शहरी, ठीक है, ये शहरी और ये ग्रामीण ओलंपिक बहुत महत्वपूर्ण है। गेम का भी पूछ सकते हैं किसी भी कथन में कि भाई कौन कौन से गेम है। सबसे पहले रट लीजिए इनको तो आप, जैसे कबड्डी, इससे अपन वाकिफ हैं, बहुत परंपरागत खेल है। खो खो, ये भी हमारा परंपरागत खेल है। टेनिस बॉल क्रिकेट, फिर फुटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल वॉलीबॉल हो गया, फिर बास्केटबॉल, और सबसे लास्ट में एथलेटिक्स। दिखाई दे रहा होगा आपको, एथलेटिक्स यानी दौड़। दौड़ कितनी होगी? 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। ये देखिए टोटल मिला के कितने 7 गेम है। 1 2 3 4 5 6 7। एक बार दोहरा देते हैं। कबड्डी, खो खो, टेनिस बॉल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स की बात करें तो 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की होगी। ये तो अपन बात करें शहरी ओलंपिक खेल की। अब बात ग्रामीण ओलंपिक खेल की आए तो ग्रामीण ओलंपिक खेल और हो चाहे शहरी ओलंपिक खेल हो, यहां तक जो 5 गेम हैं वो तो 5 गेम यहां पे भी हैं। जैसे कबड्डी यहां पे भी है, खो खो ग्रामीण में भी है, टेनिस बॉल क्रिकेट ग्रामीण में भी है, फुटबॉल ग्रामीण में भी है, वॉलीबॉल भी ग्रामीण में है। अब 6 नंबर और 7 नंबर यही कंफ्यूजन का मैटर है और यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ पे शहरी में बास्केटबॉल है तो ग्रामीण में क्या है? शूटिंग बॉल है। क्या है? शूटिंग बॉल। ये गौर करने लायक बात है। 5 जो है ना, ये 5 तो कॉमन है। इस तरीके से आप याद कीजिए, 5 कॉमन गेम है, ठीक है। मेन ये 2 गेम है जो ग्रामीण और शहरी गेमों को अलग करते हैं। जैसे बास्केटबॉल शहरी में है तो बास्केटबॉल की जगह ग्रामीण में क्या है? शूटिंग बॉल है। अब शहरी में एथलेटिक्स है तो यहां पे क्या है? ग्रामीण में रस्साकसी। एक बार वापस दोहरा देते हैं, शहरी और ग्रामीण खेल कितने हैं? हम 7-7 है, 7-7 गेम है। इधर भी 7 गेम है, उधर भी कितने गेम है? 7 गेम है, ठीक है। कौन कौन से हैं? कबड्डी है, खो खो है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है और एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स क्या है? 100, 200, 400 मीटर है। ग्रामीण में ज़्यादा अटेंशन करने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण में 5 गेम तो दोनों में ही कॉमन है। कबड्डी यहाँ पे भी है, कबड्डी वहाँ पे भी है, खो खो यहाँ पे भी है, खो खो वहाँ पर भी है, टेनिस बॉल क्रिकेट यहाँ पे भी है, टेनिस बॉल क्रिकेट वहाँ पे भी है, फुटबॉल यहाँ पर भी है, फुटबॉल वहाँ पर भी है, वॉलीबॉल यहाँ पे भी है, वॉलीबॉल वहाँ पर भी है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो किस में? बास्केटबॉल में है। दिक्कत मतलब शहरी में बास्केटबॉल है और ग्रामीण में शूटिंग बॉल है। अब शहरी में एथलेटिक्स है और वहाँ पे रस्साकशी है। इसको आप रट लीजिए। गेमों का समुच्चय भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से गेम शहरी ओलंपिक खेल का हिस्सा है या फिर इनमें से कौन से गेम ग्रामीण ओलंपिक खेल का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आजकल कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी योजना आती है या कोई भी सरकार आयोजन करवा रही है तो उसमें प्रश्न मुख्यतः पूछा जाता है कि इसकी कार्यकारी संस्था कौन सी है, मतलब कौन कौन से विभाग मिलकर इस प्रतियोगिता का या फिर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। तो इसमें अगर आपने गौर किया हो तो इसके जो कार्यकारी विभाग हैं, जैसे ये लीजिए, कार्यकारी विभाग है तो ये तो प्रतीत नाम से ही हो रहा है, जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज है। क्या है? ग्रामीण विकास, पंचायती राज।
ठीक है। फिर खेल और युवा मामलों का विभाग, जिसके मंत्री अशोक चांदना जी है, खेल व युवा मामलों का विभाग। ठीक है। और कौन है? शिक्षा विभाग। ठीक है। और जो स्थानीय प्रशासन है, ठीक है, ये इनके विभाग हैं। कार्यकारी विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, खेल व युवा मामलों का विभाग, शिक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन और प्रशासन से रिलेटेड जितने भी विभाग हैं, ये सब मिलकर राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन करवा रहे हैं। ठीक है। अब इसकी बात की जाए तो ये कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, ये देखिए। एक तो ग्राम पंचायत स्तर पे हो रहा है, ठीक है। फिर ब्लॉक स्तर पे यानी पंचायत स्तर पे मान सकते हैं हम, ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे, और फिर सबसे लास्ट में राज्य स्तर पे। ठीक है। इनके दिन 3 से लगा के 6 दिन है। ये अपने हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती है तो दिन में घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात, इसमें कितनी ग्राम पंचायतें हिस्सा ले रही, जो 2023 का जो हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है 11,252 2023 में जो हो रहा है, इसमें 11,252 ग्राम पंचायतें हैं जहां पर ये आयोजन हो रहा है। ठीक है। 11,252 और 538 नगरीय निकाय हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। ठीक है। और 58.51 लाख प्रतिभागी हैं। इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, अभी मैं बताऊंगा, 2022 की बात करेंगे तब आपको पता चलेगा। इतने प्रतिभागियों ने इसमें 58.51 लाख प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया है। सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, 11,252 ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन हो रहा है, 538 नगरीय निकायों में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ओलंपिक खेलों में जिस तरीके से टैगलाइन होती है या नारा कह सकते हैं, नारा होता है या टैगलाइन होती है, इसी तरीके से राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का नारा या टैगलाइन या हिटलाइन, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा होल्डिंग पे, हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, फिट राजस्थान। बहुत महत्वपूर्ण है, ये कथनों के माध्यम से पूछा जा सकता है आपको। हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। ठीक है। ये क्या है? ये इनका नारा है। अब एक आजकल वो थीम सॉन्ग का और प्रचलन है, ओलंपिक में भी थीम सॉन्ग होता है। ठीक उसी तरीके से जो 2023 में ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, राजीव गांधी ओलंपिक गेम्स शहरी और ग्रामीण, उनका थीम सॉन्ग क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। बमचिक बमचिक राजीव गांधी ओलंपिक खेल। ये थीम सॉन्ग, नारा आपको पता है, हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, कथनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। थीम सॉन्ग के बारे में पूछे तो ये अभी आपने सुना होगा, जब इनॉग्रेशन हुआ था तो इस सॉन्ग को बहुत अच्छे से मतलब प्रेजेंट किया गया था, और जितने भी ग्रामीण और शहरों में जहाँ जहाँ पर इन गेम्स का आयोजन हो रहा है वहाँ पर इसी सॉन्ग से शुरुआत होती है। चलिए, अब इसमें क्या होगा,
जो राज्य स्तर पे जो फर्स्ट आएंगे उनके लिए सरकार ने काफ़ी कुछ घोषणाएं करी है। 51,000 रुपये, कहीं पे 31,000 रुपये भी देंगे। और जो पूरी टीम अगर फर्स्ट आती है तो उस टीम को 50 लाख रुपए 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उनके जो खेल का ग्राउंड है उनके गांव में या उनके शहर में जो खेल का ग्राउंड है उसको बनाने के लिए, ऐसा भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये 2023 में जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हो रहा है, और हाँ, ये चलेगा कब तक? ये 18 सितंबर तक चलेगा। 18 सितंबर तक चलेगा। 5 अगस्त को ये स्टार्ट हुआ है, 5 अगस्त 2023 को स्टार्ट हुआ है और 18 सितंबर 2023 तक इसका आयोजन होगा। राज्य स्तरीय प्रोग्राम के बाद में इसका समापन होता है। और जो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आएंगे उनको प्राइज़ तो खैर देंगे ही देंगे। इसके अलावा जो संविदा पे जो राज्य सरकार नौकरी की वैकेंसी निकालती हैं उसमें भी इनको वरीयता दी जाएगी। इनको वरीयता दी जाएगी। और इसमें अगर सरकार को लगता है कि इस खिलाड़ी में काफ़ी अच्छी प्रतिभा है और इसको तराशा जाए तो ये राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन कर सकता है। तो उनको प्रॉपर कोचिंग दी जाएगी ताकि उनकी जो क्षमता है उसमें और निखार लाया जाए। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे 2023 में जो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल जो चल रहा है उसकी अपन बात कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। जो ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में हुए थे, क्योंकि 2022 में सिर्फ ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, वो इतने हिट हुए थे, तो उसी को देखते हुए सरकार ने शहरी ओलंपिक खेलों को भी इसमें जोड़ा। तो 2022 वाले ओलंपिक खेलों की अगर बात की जाए, चलिए 2022 की बात करते हैं। प्रश्न वहाँ से भी पूछा जा सकता है। 2022 के जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल जो हुए हैं, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, सिर्फ ग्रामीण ही हुए थे ओनली। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में ग्रामीण ओलंपिक खेल ही हुए थे, शहरी तो इस बार आयोजन हो रहे हैं। तो ये जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे ये शुरू कब हुए थे, पूछा जा सकता है प्रश्न कि 2022 के ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो ये हुआ था 29 अगस्त 2022 को। ठीक है, कहाँ हुआ था इसका स्टार्ट? ये 29 अगस्त 2022 को। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? जोधपुर की लूणी तहसील है, लूणी तहसील के पाल गांव में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है, जोधपुर की लूणी तहसील है, इसके पाल गांव से यहां से ये राजीव गांधी ग्रामीण, फिर बोल रहा हूं, ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का यहां से शुरुआत हुआ था। अब आपने गौर किया 29 अगस्त को क्यों चुना? 29 अगस्त को अगर आपको पता ही होगा राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। अब राष्ट्रीय खेल दिवस किनकी याद में मनाते हैं हम? मेजर ध्यानचंद जी की याद में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी। अब मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी अगर बात करी जाए तो पहले खेल का सबसे बड़ा अवार्ड जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज कर दिया है। अभी क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, यह भी ध्यान रखिए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो 1992 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1992। पहला किसको मिला था? वो जो शतरंज के जो जादूगर है, क्या नाम है उनका, विश्वनाथन आनंद, उनको मिला था। ठीक है, उनको मिला था। लेकिन अब राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये तो यहाँ पे जिक्र हुआ तो मैंने सोचा ये भी बता दिया जाए। तो 29 अगस्त 2022 को मेन तो ये है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम राजस्थान में कब आयोजन हुआ? तो 29 अगस्त 2022 को हुआ। कहाँ से हुआ?
जोधपुर की लूनी तहसील के पाल गांव से हुआ। अब शुरुआत हो गई। इसका जो शुभंकर था वही शेरू ही है। आपने देखा होगा शेर है जो खड़ा है, टी शर्ट पहना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। शेर वो झंडा लेके खड़ा है, वो शुभंकर है, शेरू। ठीक है, इसमें जो गेम थे वो 5 तो वो है ही है, टोटल इसमें 6 गेम थे। उस वक्त इसमें हॉकी था। जो इस बार जो 2023 में हो रहा है ना, 2023 में ये हॉकी नहीं है। उस वक्त हॉकी था, लेकिन इस बार के जो राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल हो रहे हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों में, उसमें हॉकी नहीं है। बाकी 5 वो के वो गेम हैं जिसमें कबड्डी है, खो खो है, टेनिस बॉल, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और एक हॉकी था। लेकिन इस बार जो 2023 में हो रहा है, 2023 में ये हॉकी खेल नहीं है, लेकिन उस वक्त था। अब अगर बात की जाए तो इसका नारा और स्लोगन वही था, हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान। इसका जो थीम सॉन्ग जो था वो क्या था? इसका जो थीम सॉन्ग था वो था खेलो खेलो रे साथीड़ा। क्या था? खेलो खेलो रे साथीड़ा, सारा मिलके खेलो, ये इनका थीम सॉन्ग था। और सबसे बड़ी बात, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल हुआ था। गिनीज बुक रिकॉर्ड बना था। पूरे विश्व में ऐसी एकमात्र ये प्रतियोगिता थी जिसमें करीबन 30 लाख प्रतिभागियों ने 30 लाख प्रतिभागी क्या हुए थे? शामिल हुए थे। जब इसका समापन समारोह एसएमएस स्टेडियम में हुआ था 20 अक्टूबर को, ये स्टार्ट 29 अगस्त को हुआ था। 20 अक्टूबर को इसका जब समापन समारोह हुआ था, तब सीएम साहब को रिकॉर्ड का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका रिकॉर्ड बना था। पूरे विश्व की पहला ऐसा गेम था जिसमें 30 लाख प्रतिभागियों ने एक साथ हिस्सा लिया था। तो ये हम 2022 की चर्चा कर रहे थे। अब जब खेल की बात हो ही रही है तो कुछ चर्चा और कर लेते हैं खेल से रिलेटेड ही। राजस्थान क्रीड़ा, अभी इसमें आपने फोटो देखा होगा, कृष्णा पूनिया जी का इनॉग्रेशन में काफी, सीएम साहब के साथ में कृष्णा पूनिया जी का भी फोटो आ रहा है। अभी कृष्णा पूनिया जी कौन है? आपको पता होगा, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। कौन है? अध्यक्ष है। ये विधायक हैं अभी। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्होंने 2010 के जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे दिल्ली में, इसमें भारत की पहली महिला बनी थी गोल्ड मेडल जीतने वाली। गोल्ड मेडल जीता, किसमें जीता? डिस्कस थ्रो में, तस्तरी फेंक। किसमें जीता? डिस्कस थ्रो में। क्योंकि कृष्णा पूनिया जी का भी जिक्र हो रहा है, कहीं पर भी आप देखते हैं स्टेट लेवल के कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं खेल से रिलेटेड, तो उनमें इनका फोटो भी आता है। तो ये बताना भी इनके बारे में ज़रूरी है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अगर बात की जाए, राजस्थान क्रीड़ा परिषद, इसका 1957 में गठन हुआ और 1958 में रजिस्ट्रेशन हुआ, काम करना स्टार्ट किया, गठन। ठीक है, और खेल की राजस्थान क्रीड़ा परिषद ही खेल के गुरु वशिष्ठ पुरस्कार देती है, अगर आपको पता हो तो। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। 5 लाख, पहले 1 लाख दिए जाते थे, अब गुरु वशिष्ठ पुरस्कार में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरा, राज्य सरकार खेल में जो छुपी हुई प्रतिभा है उनको आगे लाने के लिए और भी काफ़ी कदम उठा रही है। जो राजस्थान का कोई खिलाड़ी है, वो अगर ओलंपिक में गोल्ड लाता है
या सिल्वर लाता है या फिर ब्रॉन्ज लाता है, तो सब में इनको पुरस्कार राशि है वो बढ़ा दी है, आपको पता होगा। इसमें गोल्ड लाने पे 3 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, सिल्वर ला रहा है तो 2 करोड़ रुपए दे रही है सरकार, प्रोत्साहन दे रही है ताकि प्रतिभाएं और आगे आएँ। ब्रॉन्ज ला रहा है तो 1 करोड़ रुपए दे रही है। सरकार ने सिर्फ ओलंपिक में ही नहीं किया है, जो राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल है उसमें भी सरकार ने पुरस्कार राशि बढ़ा दी। राष्ट्रमंडल और जो एशियाई खेल हैं उसमें जो गोल्ड ला रहा है उसको 1 करोड़ रुपए दे रही है सरकार। जो सिल्वर ला रहा है उनको 60 लाख रुपए के आसपास 60 लाख रुपए दे रही है, और जो ब्रॉन्ज मेडल ला रहा है उनको कितने दे रही है? 30 लाख रुपए। राजस्थान में खेलों के लिहाज से पिछले 2-4 साल से काफ़ी कुछ योजनाएं चल रही है, और जो पहले से पुरस्कार राशि है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। एक चीज़ और अगर आपने गौर किया हो तो राजस्थान में विश्व का, मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि राजस्थान में वो घटनाएं जो विश्व के लिहाज से और राजस्थान के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे विश्व का तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम वो जयपुर में बन रहा है। विश्व का तीसरा कहां बन रहा है? चौप गांव है जो जयपुर में, चौप गांव है, वहां पर यह स्टेडियम बन रहा है। करीबन 75,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। इसका भी वेदांता जो ग्रुप है उनके जो चेयरमैन उनके नाम से बनेगा, उनका सरकार के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, अनिल अग्रवाल इनके नाम से ये बनेगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अब जब तीसरे का जिक्र हुआ तो प्रश्न उठता है कि पहले दो कौन से हैं? तो पहला आपको पता होगा गुजरात में है मोटेरा, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। दूसरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो इस लिहाज से खेल की दृष्टि से राजस्थान में जितनी भी बड़ी घटनाएं चल रही है उनके बारे में आज हमने जिक्र किया है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का 2022 का, जिसमें सिर्फ ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, और 2023 में जिसमें अभी 5 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, उसमें परीक्षा के लिहाज से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते थे, चाहे वो कथनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो, चाहे वो डायरेक्टली डेट पूछी जा सकती है उसके लिहाज से भी, और उससे रिलेटेड जो भी घटनाएं जो राजस्थान में खेल के लिहाज से महत्वपूर्ण हुई है और जिनसे प्रश्न संभावित प्रश्न बन सकते हैं, उसमें आज हमने एक पहले टॉपिक का जिक्र किया है। अगली वाली कक्षा में हम ऐसे ही उन टॉपिक का विश्लेषण करेंगे जो राजस्थान के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से भी उनमें से प्रश्न बनने की भरपूर संभावना रहेगी। ये हमारा प्रयास है। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। जैसे जैसे सुझाव मिलते रहेंगे हम और आप मिलकर इसको और बेहतर बनाते रहेंगे। जहाँ पर भी आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए। प्रकाश एजुकेशन हब की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।